अस्तित्व है, इसी कारण मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, इसी कारण बंधन नहीं है, और बंधन नहीं है, इसी कारण मुक्ति भी नहीं है। जिसने जीवन के इस गहन रहस्य को नहीं समझा वो कभी मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो मुक्ति वो चाहता है वो मुक्ति है ही नहीं। हम मुक्ति में आशा रख के जीते हैं, मगर बंधन ही नहीं तो मुक्ति भी क्यों होगी। और इसमें हम प्रश्न करते जाएंगे कि बंधन क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर ये होगा कि बंधन किसको हो। बंधन होने के लिए मेरा होना आवश्यक है, जबकि मैं नहीं हूं। तो फिर ये प्रश्न आएगा, मैं क्यों नहीं हूं। फिर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि अस्तित्व ही अस्तित्व होता है। इस अस्तित्व में एक टुकड़े के रूप में मैं नहीं हो सकता। इसीलिए मुक्ति अस्तित्व का स्वभाव है, या मुक्ति से भी बड़े पद पर है आप। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि मुक्ति का भ्रम भी हमको अमुक्त बना देती है। क्योंकि जब हम कहेंगे कि मुक्ति होती है, मुक्ति को पाना है, तो उससे पहले आपको अपने को अमुक्त मानना होगा, अपने को बंधन में मानना होगा। क्योंकि मुक्ति उसी को आवश्यक होगी ना जो अमुक्त है। धर्म उसी को आवश्यक होगा ना जिसको पाप है। तो जब आप धर्म को मानते हो तो आप अपने को पापी मानना होगा। तो तुम अपने को अमुक्त मानोगे, फिर अपने साथ संघर्ष करोगे, अपने बंधन के साथ लड़ोगे, विचारों के साथ लड़ोगे, तो एक अंतहीन जाल में आप फंस जाओगे, एक खेल में फंस जाओगे, घंचक करके खेल में। ये खेल ऐसा है कि इसमें मन खुद ही पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और फिर खुद ही उसका समाधान करता है। खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पहले, फिर उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए विधि, साधना, प्रवचन, गुरु इत्यादि का उपयोग करेगा। मैंने अभी एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा था किसी औरत को, और एकदम उसको ले गया था वो उसके अगले जन्म के आखिरी हिस्से में। जब वो मर रही थी तो वहां पहुंचा दिया बेचारी को, और वो रो रही थी और पूछ रहा था कि तुमने क्या देखा। वो बोल रही थी कि 4 काले काले लोग आ रहे हैं मेरे पास मारने के लिए मुझे, और मैं बुढ़ी हूँ, 82 साल की हूँ। भैया करके वो रो रही है, चिल्ला रही है वहाँ, और उसको वो पूछ रहा है कि वो आके तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो बता रही कि मेरी मृत्यु हो गई, फिर मैं, और पूछ रहा कि तुम फिर कहाँ कहाँ गई। वो कह रही है मुझे उसने लेके गया कहीं, और लोगों को भी लेके गया, जिहान से होकर कहाँ कहाँ लेके गया, कौन कौन सी दुनिया में लेके गया। और वो चिल्ला रही है, रो रही है। देखो, मन ने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किया पहले। अब ये जो रो रही है, जो देख रहे हैं, उसको लगेगा कि इसको बहुत पीड़ा है। इसने खुद ही इस पीड़ा का क्रिएशन किया। ये दया योग्य नहीं है। ये चिल्ला रही है, अब मर रही है, वो मारने के लिए आ रहे हैं,
और चिल्ला रही है, घबरा रही है, बहुत रो रही है। मगर देखने वालों को करुणा लग सकती है, क्योंकि कोई बहुत दुखी स्थिति में है, मगर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद ही उसको क्रिएट किया। पहले खुद ही उसने पास्ट लाइफ के प्रति विश्वास किया, और फिर उसको लगा कि पास्ट लाइफ उसका कैसा था देखना है, जानना है। फिर वो किसी के पास चली गई ऐसा करवाने वाले व्यक्ति के साथ। ये सब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आदमी को ढूंढ के गई, वहां तक पहुंची, और उसको पास्ट लाइफ देखना है, यह लाइफ कैसी चल रही है, यह लाइफ ही इतनी सारी झंझट है, और उसको और ज्यादा झंझट चाहिए, और ज्यादा प्रॉब्लम चाहिए उसको। थोड़े से प्रॉब्लम से भी काम नहीं चलेगा, मन को ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनाएगा। तो इस चक्कर में आप अगर फंस जाओगे, आप अगर आपके भीतर होश नहीं होगा, तो आप फंस सकते हो ना इसमें। जैसे तुमको पास्ट लाइफ में ले लिया गया, और तुमने वहां देखा कि तुम एक महिला थे, और तुम्हारा एक परिवार था, और तुम्हारा बेटा बेटी थे, और वो दूसरे गांव में है। तो ये तुम सबने जाना, तुमने सब इसको जाना। तो जब तुम फिर बाहर आओगे, तो तुमको मुश्किल होगा कि कौन सी बात सच है। फिर तुम महिला हो या पुरुष हो, तुम्हारा परिवार कौन है? जो अभी जहां तुम रहे हो उस घर का परिवार, वो बेटे उसका बेटा है, या उस घर के बेटा उसका बेटा है? क्योंकि वो अगर बात सच है उसकी पास्ट लाइफ, तो वो भी उसी का बेटा है। फिर जितना ये सच है ना ये बेटा, उतना ही वो बेटा भी सच होगा, और इससे ज्यादा तो वो ज्यादा सच होगा, क्योंकि वो पहले से है, ये तो बाद में आया। तो उसको फिर ये बात माननी होगी कि वो अभी का इस दुनिया में जो है वो नहीं है, उसी दुनिया का जो है वो झूठ है। तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पास्ट लाइफ होता है कि नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट लाइफ में जाके उलझन में मन कैसे पड़ेगा, और उसी के साथ संघर्ष करके खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और खुशी उसे फंस जाएगा। तो मन इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मन पहले मानता है अपने को कि मैं हूं। अब यहां से उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएगा, और फिर मैं क्या हूं प्रश्न आएगा, तो फिर उसके आंसर में वो कहेगा मैं हिंदू हूं, महिला हूं, पुरुष हूं, गरीब हूं, धनी हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, शरीर हूं। ये उसको समाज के द्वारा जो उसको कही जाएगी बात कौन है, तो उन सारी बातों को मानना पड़ेगा। फिर इतने से भी उसको मिलेगा नहीं संतुष्टि, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट है वो तो ये बात नहीं है, ये तो झूठ है। नाम पद प्रतिष्ठा ये तो सब क्षणिक है। तो उसको लगने लगेगा कि मैं इससे बड़ा कोई और हूं। फिर वो उन लोगों पर विश्वास करेगा जो आध्यात्मिक धार्मिक प्रवचन देने वाले हैं। वो कहते हैं तुम साक्षी हो या आत्मा हो, विराट हो तुम, निराकार हो तुम। तो फिर आप मानने लगेंगे अपने को विराट हूं, साक्षी हूं, निराकार हूं। मगर मानने से तो आप नहीं हो जाओगे, क्योंकि जब तक नहीं होगा वो निराकार कैसे होगा। मगर निराकार होने के लिए वो प्रयास करेगा, वो फिर ध्यान करेगा, आश्रम में जाएगा, बाबा जी बनेगा, त्याग तपस्या ना जाने क्या क्या करेगा। तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, और खुद ही उसका समाधान कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात समझनी है, समाधान करने से पहले
प्रॉब्लम को आप देखो, प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपने इस बात को माना कि आप हो। तो जब आप मान गए अपने को हो, क्योंकि अस्तित्व है, आपका मैं नहीं है, जो भी है सारा अस्तित्व है, टुकड़ा कहीं पर नहीं है। इस शरीर आपका वो भी अलग नहीं है, वो भी वायुमंडल के साथ, पंच भौतिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ। तो कहीं कोई प्रॉब्लम था नहीं, तुम थे ही नहीं, अस्तित्व ही था। तुम्हारे भीतर से अस्तित्व ही चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, जी रहा था, मर रहा था। जो जो हो रहा था अस्तित्व के साथ ही हो रहा था। कहीं कोई कमजोरी थी नहीं, कोई समस्या थी नहीं, बंधन भी था नहीं। मगर आपके मन ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। आपने कहा कि मैं हूं। तो जब मैं हूं कहोगे अपने को, तो तुम बंधन में पड़ जाओगे फिर, क्योंकि तुमको अब अस्तित्व को छोड़ना होगा ना। जो विराट अस्तित्व है उसके साथ एक आप नहीं होगे, आप तो किसी एक मैं वाले टुकड़े को पकड़ेंगे, जो कोई विशेष रूप का है, आकार का है, नाम का है, जाति का है, कोई भाव है, विचार है, मान्यता के द्वारा पैदा हुआ किसी मैं भाव को आप पकड़ोगे, तो वही बंधन में आप पड़ गए। और बंधन में पीड़ा होगी तो आप फिर प्रश्न करेंगे कि मुक्ति कैसे मिले। मगर उसकी जो मुक्ति है वो भी झूठ है, क्योंकि वो उस मुक्ति को चाहता है जो खुद ही उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसी प्रॉब्लम की दुनिया की मुक्ति। उसने अपने को मैं मान के अपने को अलग बनाया, अपना अलग संसार निर्माण किया। अब वो अपना अलग कोई मुक्ति पाना चाहता है। विश्वास है उसकी मुक्ति, रियल में वो मुक्ति नहीं है। क्योंकि मुक्ति का अनुभव तो तब पता होगा जब आपको ये बात पता होगी बंधन ही नहीं है। आप अपने को मैं अगर ना कहोगे, अस्तित्व ही होगा, तो बंधन कहाँ है वहां? तो बंधन क्यों नहीं होता है, ये बात भी आपको समझनी है। क्योंकि बंधन में पड़ने के लिए कोई मैं ही नहीं होता है, इसलिए बंधन नहीं होता। बंधन में पड़ने के लिए किसी को तो होना आवश्यक होगा ना। तो वो जो बंधन में पड़ने वाला है ना मैं, वो नहीं है। और फिर ये प्रश्न करो कि ये मैं क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका नहीं होने का, मैं का। फिर इसका उत्तर करो, क्योंकि अस्तित्व है। यहां आकर समाधान हो गया, है आया, अभी तक नहीं आ रहा था। मैं नहीं, मुक्ति नहीं, बंधन नहीं, अस्तित्व है। तो अस्तित्व है, इसी कारण मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, इसी कारण बंधन नहीं है, और बंधन नहीं है, इसी कारण मुक्ति भी नहीं है। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो आपको समझना होगा अपने को कि क्या आप हो कोई मैं जैसा, या अस्तित्व ही है, आप नहीं हो। तो ये बात कैसे पता चलेगी? तो ये बात तब पता चलेगी जब आप शांत होकर बैठोगे, अपने भीतर प्रश्न करोगे, मैं कहाँ हूं, या मैं हूं कि नहीं हूं। भीतर से फील करेंगे। आंख बंद किया
और भीतर प्रश्न किया कि मैं हूं या नहीं, अस्तित्व है या मैं हूं, ये प्रश्न करना है। अगर मैं हूं अलग तो आप अलग अनुभव आने लगेंगे, कुछ भिन्न सेपरेट पर्सनल अनुभव आपको होने लगेगा, पर्सनल दिखाई देगा कुछ जो और को दिखाई नहीं देता, इस टाइप का अनुभव आपको होगा। मगर आप नहीं हो, अस्तित्व है, तो आपको यूनिवर्सल अनुभव होगा, शून्य का अनुभव होगा, क्योंकि शून्य यूनिवर्सल है, अस्तित्व का स्वभाव है शून्य। तो सभी जगह पर जो है वो अस्तित्व है, और सभी जगह पर वही हो सकता है जो शून्य हो सकता है। तो आपको क्या शून्य का अनुभव हो रहा है अभी? क्या अलग कोई टुकड़े का अनुभव हो रहा है, यह समग्रता का अनुभव हो रहा है? भीतर से आपको देखना होगा, तो आप पाएंगे कि वहां कोई भी टुकड़ा का अनुभव नहीं है, वहां तो खालीपन है, शून्य है। तो फिर बात समाप्त हो गई, क्योंकि वो सब अस्तित्व का स्वभाव है। अस्तित्व सभी तरह शून्य है, आपके भीतर भी है और होश के साथ वो है। मित्रों, आप इस तरह गहरे समझ में जाना चाहते हैं मेरे साथ, एक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है जून में ऋषिकेश में। अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर जानकारी लें।